देवी कयाधु की महिमा और भक्त प्रहलाद की सामर्थ्य। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सुनी होगी आपने भक्त प्रहलाद की कहानी, पर उनकी कहानी सिर्फ इसलिए विशेष नहीं है कि वो भक्ति का परिणाम दिखाती है, बल्कि इसलिए भी खास है, विशेष है भक्त प्रहलाद की कहानी, क्योंकि ये कहानी एक वंश के ऐसे अंश की कहानी है जिसे सिद्ध कर दिया कि माता पिता से श्रेष्ठ होती है। माता के हाथों में संतान का भविष्य होता है, परिवार का, कुल का भविष्य होता है। एक स्त्री के हाथों में वो चाहे तो दैत्यों के कुल में सत्प्रवृत्तियों को, सदात्माओं को जन्म दे सकती है, परिवार की दिशा और धारा बदल सकती है। जी हाँ, भक्त प्रहलाद का जन्म और उनका जीवन उनकी माता देवी कयाधु का ही तपोबल है। अन्यथा हिरण्यकश्यप का ऐसा आचरण नहीं था कि उसके कुल में सदात्मा का, पवित्र आत्मा का, हरि के परम प्रिय पुत्र का, भक्त प्रहलाद का जन्म हो। जी हाँ, प्रहलाद भले ही हिरण्यकश्यप की जैविक संतान हों, पर उनके गुण, उनकी प्रवृत्तियाँ उन्हें अपनी माता कयाधु से मिले हैं। कयाधु हरिभक्त थीं। उनकी भक्ति का, उनके तपोबल का प्रभाव देखिए। जन्म दिया किसे? वो जिसे हरि ने अपनी गोद में बिठाया और पूछा कि बता पुत्र, तेरी क्या इच्छा है? जिसे हरि ने नरसिंह अवतार में भी, सिंह का मुख होने पर भी गोद में बिठाकर गाय की जैसी ममता से दुलारा, जी भर प्यार दिया। परमात्मा ने अपना प्रहलाद को, दैत्यों के कुल को तार दिया प्रहलाद ने। इसके लिए प्रहलाद से पहले देवी कयाधु के चरण पूजनीय है। जो माता ऐसी संतान को धरा पर उतार सकती है जिसमें क्षमता है ईश्वर को प्रकट करने की। हिरण्यकश्यप तो बड़ा पापी था, अत्याचारी था, दुराचारी था। उसके अत्याचार और पापाचार बढ़ते ही जाते थे, कम न होते थे। देवी कयाधु सोचती थीं कि इस कुल में पापों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, कहीं यह कुल पापों के बोझ तले सदा के लिए कलंकित न हो जाए। काश ऐसी संतान की प्राप्ति हो जाए जो उसके पिता के विपरीत हो आचरण में, सील में, कोई पुण्यात्मा की प्राप्ति हो जाए। नारद मुनि एक बार कयाधु को मिल गए भाग्यवश, और देवी ने उनसे अपनी चिंता व्यक्त की और कहा, हे मुनिवर, आप तो हरिभक्त हैं, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं। मेरे पति की तो सिर्फ भोगों में ही रुचि है, अत्याचार और पापाचार ही उनके प्रिय कार्य हैं। क्या मेरे कुल में कभी कोई पुण्य आत्मा भी जन्म ले सकती है? क्या कोई भरी हरिभक्त आत्मा भी जन्म ले सकती है मेरे कुल में? तो नारद मुनि ने कहा, अवश्य देवी, आपके कुल में भी हरिभक्त का जन्म हो सकता है, यदि आपके पति ईश्वर का नाम जप लें तो। तब कयाधु और चिंतित हो गईं और बोली, यह तो संभव है, मेरे पति तो हरि को अपना दुश्मन ही समझते हैं, वो भला क्यों हरि नाम लेंगे? इस पर नारद मुनि हंसकर बोले, देवी, हरि नाम में बहुत शक्ति है। यदि आपके पति हरि को दुश्मन समझकर भी हरि का मात्र 100 बार भी स्मरण कर लें तो अवश्य हरि के नाम के प्रभाव से आपको हरिभक्त संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और कयाधु ने यही किया। हिरण्यकश्यप के सामने 100 बार हरि का गुणगान किया और 100 बार हिरण्यकश्यप ने हरि को भला बुरा जी भर कोसा। पर अब क्या, जिह्वा तो हरि का नाम ले चुकी थी। हरि नाम के प्रभाव से देवी कयाधु ने भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। माता के प्रभाव से प्रहलाद में हरि के प्रति प्रेम प्रहलाद के नस नस में भरा था। वो हरि के अतिरिक्त किसी और का गुणगान कभी करते ही नहीं थे। अच्छी भली या बुरी सभी अवस्थाओं के लिए, परिस्थितियों के लिए मात्र हरि के प्रति कृतज्ञ रहते थे वो। उनकी ये बात, उनका ये हरि प्रेम, हरि के प्रति उनकी निष्ठा, हरि का ही हर समय गुणगान उनके पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बहुत बलशाली राजा था। उसने अपने बल से समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। इसी कारण वो भूल गया था कि वो एक शरीरधारी है, एक जीवात्मा मात्र है। वह स्वयं को भगवान समझता था और भगवान को अपना शत्रु। उसे अजर होने का वरदान था जो उसने तपस्या करके ब्रह्मदेव से प्राप्त किया था। इसी कारण वह भूल गया था कि वो एक जीवात्मा है, परमात्मा नहीं, और परमात्मा के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। कोई भी शरीरधारी अजर और अमर नहीं हो सकता सदा के लिए। एक दिन तो मृत्यु निश्चित ही है। उसने ब्रह्मदेव से अमरता प्राप्त करने के लिए
बड़ा ही जटिल वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य, न कोई दैत्य, न कोई देवता, न सर्प, न गंधर्व, यहाँ तक कि कोई पशु भी उसे मार न सके। ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी के द्वारा वो मारा न जा सके, न वो गृह के अंदर और न बाहर ही मारा जा सके, न किसी अस्त्र शस्त्र से, और न पृथ्वी पर ही और न आकाश में ही वो मारा जा सके। बड़ी चुनौती थी ईश्वर के लिए उसको मारना, ऐसा वो सोचता था, पर यह उसका भ्रम था। ईश्वर ने जगत बनाया है, जगत ने ईश्वर को नहीं। सृष्टि के हर प्राणी के आवागमन का मार्ग ईश्वर स्वयं बनाते हैं, उसका भी बनाया था। उसे लगता था कि उसने स्वयं को अमर कर लिया है, पर उसे ये पता नहीं था कि जो वरदान जिस प्रकार से उसने मांगा है, ईश्वर ने उसी प्रकार से उसकी मृत्यु तय की है। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया कि वो अपने पिता को ईश्वर समझे, अपने पिता को ईश्वर माने, विष्णु को नहीं। पर प्रहलाद में संस्कार उनकी माता कयाधु के थे। वो कहते, आप पिता हैं मेरे, पर आपके पिता विष्णु हैं, वो सारे संसार के पिता हैं, वो परम ब्रह्म भगवान हैं। और प्रहलाद की बातें हिरण्यकश्यप को चुनौती सी लगती, जिसके कारण उसने कई बार प्रहलाद को मारने का प्रयास भी किया, अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया। पर हरि की इच्छा के बिना तो एक तिनका भी नहीं हिलता। प्रहलाद कैसे मर सकते थे? जब वह हार गया तो उसने प्रहलाद को नई चुनौती दी, यदि ईश्वर है तो उसे प्रकट करो। और प्रहलाद को खंभे से बांध दिया और ये कहते हुए प्रहलाद की तरफ अपनी गदा का प्रहार किया कि यदि विष्णु है, कोई ईश्वर है, तो मैं देखता हूँ क्या वो तुझे बचाने आता है। पर उसे आभास नहीं था, यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि प्रहलाद की भक्ति की परीक्षा लेना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। ईश्वर अपना अपराध क्षमा कर सकते हैं, पर भक्त का नहीं, वो भी जो उन्हें अपना पिता मानता हो और नन्हा सा बालक हो। इस ईश्वर प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए खंभे से। हाँ, खंभे से प्रकट हो गए हिरण्यकश्यप को ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि ईश्वर है, सृष्टि का पालन करता है। और विष्णु नरसिंह का रूप लेकर आए हिरण्यकश्यप की इच्छा पूर्ण करने के लिए। उसे तिनके की भांति पकड़ लिया, उसे अपनी जंघा पर लिटाया, उसके महल की दहली पर बैठकर अपने बड़े बड़े तलवार जैसे नाखूनों से उसका कलेजा फाड़ दिया और समय की मर्यादा भी रखी। जो समय उसने मांगा था अपनी मृत्यु का, उसकी मृत्यु का वही समय उन्होंने उसे इच्छा अनुसार दिया। न दिन था न रात, संध्या काल में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसने जाना कि परम सत्ता है, सब उसके अधीन है, सभी प्राणी और दिन रात सभी समय सब उसके अंतर्गत हैं, उसके अधीन हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। और नरसिंह रूप भगवान विष्णु ने जो धारण किया, तो जगत ने भी ये जाना कि ईश्वर मनुष्य की समझ से परे है, वो किसी भी रूप में आ सकता है जो हमने कल्पना भी न की हो। और प्रहलाद की कथा ये भी कहती है कि भगवान भक्त के वश में है और जननी के हाथों में संपूर्ण शक्ति दी है विधाता ने, वो जैसी चाहे वैसी संतान को जन्म दे सकती है। और देवी कयाधु कोई साधारण स्त्री नहीं है, जिनके कारण हिरण्यकश्यप का कुल हरिभक्त प्रहलाद का कुल बन गया, जिनके कुल में आगे चलकर दानवों के इंद्र राजा बलि ने जन्म लिया। भक्त प्रहलाद को जानिए, उनकी भक्ति की परिभाषा देखिए। जब भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनसे कहा कि हे पुत्र, जो चाहे वो मांग लो, तुम्हारे इस पिता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जो देना संभव ना हो, तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि आपके सिवा और आपकी भक्ति के सिवा कभी कोई दूसरी कामना उत्पन्न ही ना हो। हे प्रभु, बस यही वरदान दे दीजिए। भक्ति की पराकाष्ठा है, ईश्वर है और वो प्रकट भी होते हैं, पर उन्हें प्रकट करने वाला तो कोई कोई ही होता है, सब नहीं होते। प्रहलाद तो कोई एक ही होता है, मीरा तो कोई एक ही होती है, सूरदास तो कोई एक ही होता है, रविदास तो कोई एक ही होता है, जो कठौती में भी देवी गंगा को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है। हरि के समान हरि के भक्तों में भी बड़ा सामर्थ्य है, जिसके साथ स्वयं ईश्वर खड़ा हो। उससे अधिक बलवान कोई हो भी नहीं सकता, उससे अधिक सामर्थ्यवान कोई हो भी नहीं सकता। हरि ओम।